नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे एक बार फिर से डराने वाले कोरोना की। कोरोना के नए वेरिएंट की लगातार चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई है। साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहे कोरोना के नए मामले और लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, जिसको लेकर यूरोपीय संघ की तरफ से दक्षिण अफ्रीका से हवाई यात्रा को निलंबित कर दिया गया है। तो भारत में भी नए वेरिएंट को लेकर हाई अलर्ट है। केंद्र सरकार ने राज्यों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही जोखिम वाले देशों से आने वाले पैसेंजर्स की जांच करने को कहा है। पीएम मोदी ने भी एक बैठक बुलाई है, जिसमें कोरोना संक्रमण और टीकाकरण की मौजूदा जो हालात हैं उस पर चर्चा होगी। तो नए वेरिएंट ने जो है लगातार लोगों को फिर से परेशान कर दिया है और उसी को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। न सिर्फ नए वेरिएंट पर बात होगी, उसकी रोकथाम पर, बल्कि वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर भी बात होगी। तो लगातार मामले भी तेज़ी से सामने आ रहे हैं और अब इस मीटिंग के बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, कैसे वैक्सीनेशन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और लोगों के लिए क्या कुछ नए नियम बनाए जा सकते हैं। स्टेट्स के साथ किस तरह से बातचीत होगी। एक बार फिर से संक्रमण के मामले जो हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। देखो, नए वेरिएंट्स आएंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे। और ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट कहते हैं ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है, इसमें म्यूटेशन ज़्यादा हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन कम, एंटीबॉडीज से की जो है उससे न्यूट्रलाइजेशन कम होती है। तो ये वेरिएंट थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, लेकिन वहाँ लोकली अस्पतालों में कितना ज़्यादा बर्डन बनेगा, कितने ज़्यादा सीवियर डिजीज होगी, वो हमें देखने की ज़रूरत है। और वैक्सीनेटेड जो लोग हैं उनमें कितनी सीवियर डिजीज होगी, कितने अस्पताल में जाएंगे। इसके जो की स्पाइक प्रोटीन होते हैं उसमें 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस पाए गए हैं। ज़्यादा म्यूटेशन अच्छी बात भी हो सकती है, लेकिन साथ साथ ये खराब बात भी हो सकती है, क्योंकि इम्यून इन्वेजन मतलब हमारी इम्यूनिटी को धोखा देने की प्रवृत्ति इस वायरस में ज़्यादा हो सकती है। हालांकि बहुत जल्दी इस बारे में कुछ कमेंट करना होगा, लेकिन हमें धीरे धीरे इसके बारे में और जानकारियाँ मिलेंगी। की फैक्टर ये हमेशा रहेगा कि ये वायरस भी सांस की वातावरण से फैलेगा, सांस की नली के थ्रू फैलेगा। तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखने की जरूरत है। और इसको लेकर क्योंकि दिल्ली में भी मामले सामने आए, तो मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उन्होंने एक बैठक बुलाई है। सुनते हैं। वेरिएंट के लिए तैयारियां करने के लिए मंडे को 12 बजे मीटिंग है और हमने एक्सपर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि वो हमें बताएं कि हमें क्या क्या कदम उठाने चाहिए। जो भी कदम होंगे हम करेंगे। तो जो भी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे की बातें हो रही है। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में जो है वेरिएंट सामने आता है और इसमें कई म्यूटेशन है, और अगर कई म्यूटेशन है तो ये उतना ही खतरनाक है, आप इसे समझ सकते हैं। और इसी वजह से वायरस के काम करने के तरीके बहुत ज़्यादा बदल जा रहे हैं। इसका जो नाम है B11529 और दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीज ने अभी तक इसके 22 मामले जो हैं पकड़े हैं। अब ये मीटिंग होगी। शंकर आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शंकर, केंद्र सरकार सुपर अलर्ट मोड पर आ गई है। मीटिंग प्रधानमंत्री ने खुद बुलाई है। हम इससे इसकी संजीदगी को समझ सकते हैं। क्या जानकारियां मिल रही हैं? मीटिंग में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिस पर चर्चा हो सकती है, या हम कुछ और नए नियम देख सकते हैं आने वाले समय में? देखिए, बैठक प्रारंभ हो चुकी है। साढ़े दस बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था इस बैठक के प्रारंभ होने के लिए। और इस बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम जो हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीके मिश्रा, वो इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सेक्रेटरी राजेश भूषण जी हैं और इसके साथ ही नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पीके पॉल इस बैठक में शामिल हैं। और इस बैठक में जो किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, तो इसकी अगर बात करें तो जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट का डर और जिस तरह से यूरोप में पाबंदियां लगी हैं, तो किस तरह से इस मामले पे भारत के अंदर में सतर्कता बरता जाए और क्या क्या इस मसले पे बेहतर किया जा सकता है, तो इन तमाम मामलों पर चर्चा होंगी। इसके हालांकि अभी थोड़ी सी एक राहत की बात कही जा सकती है कि जो नए वेरिएंट है उसमें भारत में अभी एक भी केस ऐसे नहीं मिले हैं, लेकिन 3 देशों से आने वाले लोगों की कड़ी
जांच जो है वो करने का फरमान वो जारी कर दिया गया है। खास तौर पर एयरपोर्ट पर विशेष तौर पर सतर्कता बरतने की जो एक अलर्ट है वो जारी किया गया था। हालांकि इस मामले पर जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं सीएम अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कुछ दिन पहले बकायदा कहा था कि सोमवार को ही इस मामले में काफी महत्वपूर्ण बैठक होगी। तो एक तरह से देखा जाए आज केंद्र सरकार की काफी महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कि इन तमाम मसलों पर चर्चा होगी और इस मामले में कैबिनेट सेक्रेटरी, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देख रहे हैं। और एक और, क्योंकि आपने एयरपोर्ट का जिक्र किया तो मेरा सवाल है, ये कहा जा रहा है कि वहां पे कुछ लॉज बनाए जाएंगे, स्पेशली जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको उनकी बकायदा चेकिंग होगी 3 से 4 लेवल्स पर, यानी कि अलग अलग स्टेप्स बाय स्टेप। तो क्या हम ये मान के चले कि हो सकता है, हालांकि हमें मीटिंग का इंतजार करना होगा उसमें क्या निकल कर आता है, कि सरकार कुछ सख्त फैसले ले, स्टेट्स को अलर्ट कर दिया गया है। आपने दिल्ली का जिक्र किया, सीएम केजरीवाल ने भी मीटिंग बुला ली है। देखिए अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल डीडीएमए की जो बैठक है सोमवार को बुलाए हैं और सोमवार को इस मामले पर चर्चा करेंगे और खास तौर पर जो डीडीएमए की जो बैठक होगी उसमें जो नए जो वेरिएंट है उस मामले पर बातचीत होगी। और केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि साउथ अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना से आने वाले तमाम यात्रियों की कड़ी जांच की जाए। नया वेरिएंट देश में मिलने से स्वास्थ्य के मामलों पर गंभीर असर पड़ सकता है। इसके लिए जो तमाम जो हैं उनको काफी गंभीरता से देखा जाए, जांचा जाए, उसके बाद ही उसे आने दिया जाए। और एक तरह से कहा जा सकता है इन तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चाएं हो रही हैं और मीटिंग खत्म होने के बाद देखना लाजमी होगा कि इस मामले पर किस तरह से औपचारिक तौर पर बयान दिया जाएगा या बताया जाएगा कि किन किन मसलों पर थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी इसका नाम जो सामने आ रहा है ओमिक्रॉन के नाम से इसे जाना जा रहा है, ये हम अपने दर्शकों को बता दें। थोड़ा इंतजार करते हैं क्या होता है इस मीटिंग में। 2022 विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कई महीने बाकी हो, लेकिन सभी पार्टियों ने अभी से ही अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए ताकत झोंक दी। जरूरी भी है। आज सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करेंगे। सीएम योगी गोंडा, जौनपुर और वाराणसी का दौरा करेंगे। उधर अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के साथ हरदोई में रैली करेंगे। प्रियंका गांधी की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस को मजबूत करने में वो लगातार जुटी हुई है और आज वो मिशन बुंदेलखंड पर है। तो प्रियंका गांधी का हमने जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। सबसे बड़ी बात, सौगात वो देने वाले हैं। गोंडा का हम जिक्र करें, जौनपुर में जाएंगे, वहां पर बूथ से जुड़ा जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। और फिर वाराणसी। प्रियंका गांधी की जब हम बात करते हैं तो वो मिशन बुंदेलखंड पर है, जहां पर कांग्रेस कभी बहुत मजबूत नहीं रही। कोशिश है कि उसे मजबूत किया जाए। और अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के साथ एक बड़ी रैली करेंगे हरदोई में। तो सीएम योगी आज 3 जिलों के दौरे पर हैं। अब से थोड़ी देर बाद सीएम योगी गोंडा जाएंगे, जहां वो एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद सीएम योगी जौनपुर जाएंगे, जहां बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में काशी क्षेत्र के अगर हम बात करें तो 29,500 बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। जौनपुर में कार्यक्रम के बाद सीएम योगी वाराणसी जाएंगे। सीएम योगी वाराणसी में आज शाम 4 बजे से 5 बजे तक जो है विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। रात 8 बजे सीएम योगी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके बाद रात 9 बजे सीएम योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। तो विकास कार्यों का जायजा लेंगे और बूथ कैसे मजबूत किया जा सकता है, बूथ कितना जरूरी है। अगर हम बात करें 29,500 बूथ अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। पिछले दिनों आपने गोरखपुर का तस्वीर हमने आपको दिखाई, किस तरह से वहां पर बूथ को लेकर काम हो रहा है। तो हर जगह पर बूथ कितना जरूरी है, बूथ किस तरह से मजबूत किया जाए। तो मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में रहेंगे, उनके साथ जो है डिप्टी सीएम भी रहेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहेंगे। जौनपुर में कार्यक्रम है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जौनपुर से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। मनोज, जौनपुर में क्या तैयारियां हैं मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर, एक बार बताइएगा हमारे दर्शकों को। तो विकास कार्यों का मनोज, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, जरा बताइएगा।
चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, क्योंकि जौनपुर के बाद मुख्यमंत्री बनारस ही आएंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण है बनारस को लेकर जो पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि हर कदम अब चुनावी है। क्या तैयारियां हैं, क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए अब चुनाव के इतर कुछ सोचा नहीं जा सकता और इसीलिए पूरा ताना बाना अब आपको चुनाव में दिख रहा है। चाहे वो प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा हो, चाहे हरदोई में रैली हो अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर की हो, चाहे पूर्वांचल में बनारस और जौनपुर में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा हो और वहां पर बूथ की बैठक हो। जौनपुर से शुरू करते हैं। जौनपुर बनारस के बीच में महज 40 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन पहले जौनपुर और बनारस के में आज बड़ा संबंध है। जौनपुर में बूथ अध्यक्ष की मीटिंग है, बूथ के कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। 29,000 से ज्यादा जो है ये इसमें बूथ के कार्यकर्ता होंगे। तो मेरा बूथ सबसे मजबूत। अभी आप पिछले दिनों देखिए जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह आए थे, उन्होंने पन्ना प्रमुखों से बात की। अब बूथ की अलग अलग जगह पे मीटिंग हो रही है। पहले गोरखपुर हुई, अब जो काशी मैं आपके पास आती हूँ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल गोंडा पहुंच चुके हैं, तो वो तस्वीर एक बार हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम, और गोंडा के बाद मुख्यमंत्री जो है जौनपुर जाएंगे और फिर जौनपुर से वाराणसी। तो ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण आज ये कार्यक्रम है जब हम बीजेपी का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद संजीदगी से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं हर प्रोग्राम में वो शरीक हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर। तो गोंडा वो पहुंच चुके हैं। एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन जैसे हमने जिक्र किया। मनोज, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों को दे रहे हैं। गोंडा पहुंच गए मुख्यमंत्री। जी, हम जिन्हें बता दें आपको, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम जनपद जौनपुर के टीडी कॉलेज मैदान में रखा गया है, बूथ अध्यक्ष सम्मेलन। जी हाँ, इस वक्त मौजूद हैं हम टीडी कॉलेज के ग्राउंड पर, जहां पर बनाया गया है मुख्यमंत्री का ये हेलीपैड। आप देख सकते हैं इसी हेलीपैड पर मुख्यमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता आएंगे। करीब आधा दर्जन से ज्यादा शीर्ष नेता पार्टी के आज जौनपुर के टीडी कॉलेज के ग्राउंड पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कैसे 2022 चुनाव की किलेबंदी करनी है, कैसे पार्टी को जिताना है, इसके लिए गुरु मंत्र जो है कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों को देंगे। लिहाजा इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल बनाया गया है, प्रशासन भी सिक्योरिटी की नजर से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात कर रखा है। और ये कार्यक्रम जो सम्मेलन स्थल है, कार्यक्रम सम्मेलन स्थल के चारों तरफ जो है पुलिस की कड़ा पहरा बनाया गया है, कहीं से कोई दिक्कत न हो। राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि आखिर ये कार्यक्रम जैसे ही ठीक। तो ये कार्यक्रम दरअसल आप इससे समझ सकते हैं, तीन जिले बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बूथ को मजबूत करना। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो गोंडा के सहयोगी हैं उनसे भी हम बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं मौजूद हैं और मुख्यमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने का। तो ये जो तस्वीरें हैं हमें जो सामने आ रही हैं वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और जौनपुर से मनोज ने आपको जानकारी दी किस तरह से बूथ को लेकर कार्यक्रम होगा, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शामिल होंगे। उसके अलावा बनारस में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसकी जानकारी अभी उपेंद्र ने हमें लगातार दी। तो ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गोंडा से जो लाइव हमारे सामने आ रही हैं। लाभार्थियों को यहाँ पर आपने देखा कि चाबी सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। तो 3 जिलों के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार की जो योजनाएं हैं लोगों तक किस तरह से पहुंच रही हैं, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है। और जो अमूमन मुख्यमंत्री अपने बयानों में तमाम मंचों के जरिए कहते भी हैं और वो यहाँ पर तस्वीर नज़र भी आ रही है। तो सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं। ये देखिए तस्वीर जो सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज 3 जिलों के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विपक्ष भी रैलियां करेगा आज। हरदोई में अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर के साथ रैली कर रहे हैं और प्रियंका गांधी आज मिशन बुंदेलखंड पर है। और गोंडा से तस्वीरें आ रही मुख्यमंत्री की, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां से एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन करने के बाद जो है फिर जौनपुर जाएंगे जहां पर बूथ सम्मेलन है और फिर उसके बाद वाराणसी।
और हम कोशिश कर रहे हैं हमारे गोंडा के जो सहयोगी हैं हम उनसे बातचीत कर सकें ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी जो है दी जा सके। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा पहुंचे हैं, वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और जो योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है और आपने देखा कि चाबी जो है वो कुछ लाभार्थियों को सौंपते हुए नजर आ रहे हैं।